हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4। तो हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, x प्लस वाई हमें 12 दे रखा है, ठीक है, और एक्स वाई 35, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 1/x 1/y, ठीक है दोस्तों। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हुआ एक्स वाई, तो x प्लस वाई आ गया। तो हमें एक्स वाई का मान कितना देगा 12, ठीक है दोस्तों, और एक्स वाई कितना देगा 35। तो हमारा आंसर आ गया 12/35। तो हमारा आंसर है सी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 28। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी एक्स प्लस वाई, ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों पहले इनको जोड़ लेते हैं, जिससे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ 128। 2 से काट दिया, कितना आया एक्स स्क्वायर आ गया 64। तो x कितना आया, तो रूट ले लेते हैं, तो ये कितना आया 8। इसी प्रकार से अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितना आया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। तो अब कितना आया, तो आ गया दोस्तों 2y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया, तो ये आ गया 2 और 7, ठीक है दोस्तों। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आया y स्क्वायर कितना आया 36। अब रूट ले लेते हैं, y कितना आ गया, रूट लेने पर 6, ठीक है दोस्तों। तो x कितना आया 8 और y कितना आया 6, तो कितना आया 8 प्लस 6, तो हमारा आंसर आ गया 14, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर है सी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का तिगुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है। देखो दोस्तों, माना संख्या x है, ठीक है। अब इसका तिगुना उसी संख्या के, यानी इसी संख्या के 3/5 है, यानी x का 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है दोस्तों। इसको इंटू किया, इधर लेके गए, इसको इंटू किया, कितना आया 15x, इधर कितना आया 3x, ठीक है, बटा 5 बराबर 60, ठीक है दोस्तों। इसको माइनस किया, कितना आया 12x बराबर 60, इसको 5 को इससे इंटू किया, ठीक है दोस्तों, 5 आया। अब इसको काट दिया 12 से, कितना आया x कितना आया गया 12 से काटा, तो कितना आया 12 पंजे 60, यानी 5 आ गया, ठीक है। 5 इंटू 5, तो x कितना आया 25, तो हमारा आंसर आ गया 25, ठीक है दोस्तों ए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 45 को 4 संख्याओं के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर तथा तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वह परिणाम प्राप्त होता है। ये चारों संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, यानी हमें कितना दे रखा है 45, ठीक है। इन चारों का योग 45 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर तो परिणाम सेम आता है, तो परिणाम को हम मान लेते हैं k, ठीक है दोस्तों। अब पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, ठीक है, अब परिणाम ये प्राप्त होता है, इसको मान लो 2 जोड़ने पर, ठीक है, ये हो गई पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर k-2, ठीक है दोस्तों, तो ये y आ गया। तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर, यानी k × 2 बराबर z आ गया। और
चौथी संख्या से 2 से भाग देने पर k/2 बराबर इसको मान लेते हैं l। ठीक है दोस्तों, तो k देखो दोस्तों, k + 2 पहली संख्या प्लस k - 2 दूसरी संख्या प्लस 2k तीसरी संख्या प्लस k/2 तीसरी संख्या, इनका कितना योग है 45। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आया k + 2k + k/2 बराबर 45। अब इसको कर लेते हैं 16 आगे, तो कितना आया 2k + 2k k/2 बराबर 45। इसको सोल्व किया आगे, तो ये आ गया 4 और 4 से 2 से इंटू किया 8 और 8 + 1 9, 9k बटा 2 बराबर 45। 9 से काट दिया 5 तो k कितना आ गया, k बराबर कितना आ गया 2 से इंटू किया तो 10। ठीक है दोस्तों, अब k कितना आया 10, यानी पहली संख्या कितनी हुई k + 2 यानी 10 + 2 यानी 12 आ गई। दूसरी संख्या k - 2 यानी 10 - 2 कितना आया 8। ठीक है, और फिर तीसरी संख्या k × 2 × k यानी 2 × 10 यानी 20। ठीक है दोस्तों, और फिर तीसरी संख्या 10/2 यानी 5। तो संख्या कितनी हुई दोस्तों, देखो एक हो गई 12, एक हो गई 8, एक 20 और एक हो गई 5। ठीक है दोस्तों, तो देखो किस किस में है 12, 8, 20 और 5 इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 आ रहा है, नहीं है ये भी, इसमें 2 आ रहा है, नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टैंक के 1/3 भर होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। देखो दोस्तों 1/3 भरे होने पर 80 लीटर आता है, यानी टंकी की टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं x। ठीक है, अब 1/3 भरा होने पर कितना आता लीटर पानी 80 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 80 × 3 यानी 240 लीटर। ठीक है दोस्तों, हमें आधा भरा चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, यानी 1/2 x ने 240/2 कितना आया दोस्तों 120 लीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 120 यानी बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है। देखो का मतलब होता है इनटू, यानी 5/3 इंटू 17/5 इंटू 7/51। ठीक है, 1 - 1/3। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिख लेते हैं 2/9 इंटू 28/5 का यानी इंटू 5/7 - 2/3। ठीक है दोस्तों, अब काट देते हैं, 17 से कटा 3 बार 3। ठीक है दोस्तों, 5 से काट दिया टोटल। ठीक है, कितना हुआ ये आ गया 3 3 बच गए। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, इसको 7 से काट दिया 4 बार। ठीक है, इसको 5 से 5 काट दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं कट रहा, हो गया। तो इधर कितना आया 2 4 और 9। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ कितना बचा 7/3 × 9 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, इधर कितना बचा है 8 नीचे 9/9 माइनस 2/3। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो इसको सोल्व किया तो कॉमन ले लिया 9 ने, एलसीएम ले लिया 9, तो ये 7 माइनस 3/9, ठीक है। इसको भी एलसीएम लिया 9, तो कितना आया 8, कितना 3 यानी 6/9, ठीक है दोस्तों। आगे सोल्व किया, देखो दोस्तों ये 9 से 9 कट गया, कितना आया 5, कितना बचा 3 यानी 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 आया दोस्तों, यहाँ पे 2 आया, ठीक है दोस्तों। अब 2 से 2 काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 2, तो हमारा आंसर है सी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया, यदि एक भाग को दूसरे भाग का 2/3 हो तो लंबाई की माप क्या होगी। देखो दोस्तों, मान लो एक भाग x है और दूसरा भाग y है, तो तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, यानी x दूसरे भाग का 2/3 y है, तो x रेशो y कितना आया 2:3, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितना है 5 यूनिट का मान कितना देखा है 85, हमें लंबे वाले भाग का निकालना है यानी 3 का निकालना है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 17, तो 3 यूनिट का कितना आया 17 × 3 यानी 51, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों सी यानी 51। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 80% बी का 50% है, तो बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या कीजिए। देखो दोस्तों, ए का कितना परसेंट 80%, बी के 50% के बराबर है, ठीक है। तो इसका ए रेशियो बी कितना आया, काट दिया इसको, तो आ गया 5:8, ठीक है दोस्तों। हमें बी पूछा है, बी ए का कितना परसेंट है, यानी बी ए का कितना परसेंट है। देखो दोस्तों, बी ए का यानी ए कितना है 5 का कितना परसेंट है, तो देखो दोस्तों 8 ए का कितना परसेंट यानी ए यानी 5 × 100, ठीक है। तो इसको काट दिया दोस्तों 20 से, ठीक है। तो कितना आया, इसको सोल्व किया 8 से 20 को इंटू किया तो कितना आया 160%। तो दोस्तों कितना आया, तो x का मान आ गया 160 यानी b, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, b बराबर a का x%, यानी हमें क्या लेना है यहाँ पे a कितना लेना है 5, क्योंकि किसका निकाल रहा है a का आता है तो हमेशा बेस में आता है, ठीक है दोस्तों। और b का मान कितना है 8, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a b से 40% अधिक और b c से 20% कम है, तो a रेशो c होगा, ठीक है दोस्तों। तो a रेशो b कितना है, a b से 40% अधिक है, b कितना है 100, तो a कितना आया 140, तो काट दिया और 2 से काट दिया तो कितना आया 5:7, b रेशो c यानी b c से 20% कम है, यानी 100 आया तो ये 20% कम है यानी 80, काट दिया तो ये आ गया 5 रेशो कितना 4। अब देखो दोस्तों b यहाँ पे दोनों b कॉमन है, हमें देखना है कौन सा पार्ट कॉमन है, यानी b कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा, यानी इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे b बराबर करने के लिए हमें क्या किससे इंटू करना पड़ेगा, यानी इसको 4 से और इसको 5 से, जिससे 5 चौक 20 और 5 चौक 4 पंजे 20 यानी 20 बन जाएगा। तो इसको इंटू किया तो कितना आया 28:20,
इधर कितना आया 20 रेशो 25। हमें क्या लिखना है ए रेशो सी, यानी ए कितना है 28 और सी कितना है 25। तो देखो दोस्तों कौन सा आया आंसर, यानी ए। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लड़के से एक संख्या को 50 गुना करने को कहा, परंतु उसने 30 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर उसी संख्या से 40 कम था, तो जिस संख्या को गुणा करना था वह है। देखो दोस्तों, माना कि संख्या x है, ठीक है, तो हमने लड़के को कहा था 50 से गुणा करने के लिए, यानी 50 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने क्या कर रहा 30 से गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 40, डिफरेंस कितना आया 20, यानी 50x आना था लेकिन आया 30x, तो डिफरेंस यानी कम कितना हुआ 20x। वो किसके बराबर है, यानी 400 के बराबर। ठीक है दोस्तों, काट दिया इसको काट दिया, तो x कितना आया 20। तो हमारा जिससे गुणा करना था वो संख्या कितनी आई 20, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर 135 लीटर पानी है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा होगा। देखो दोस्तों, टैंक की फुल कैपेसिटी कितनी है 4, ठीक है, तो कितना भरा हुआ है एक यूनिट, ठीक है, और वो कितने के बराबर है 135 के बराबर, यानी एक यूनिट के 135 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, तो 180 लेना है, यानी 180 लेना है, यहाँ पे 135 है तो 1/135 यानी 1 लीटर। ठीक है, ये वाला भाग हो गया। अब देखो 180 लेना है, 180 लीटर, यानी इसको इंटू करना पड़ेगा, इसको इससे भी इंटू करना पड़ेगा, यानी 180/135। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट दो, दोस्तों काटो, तो कितना आया, इसको काट दिया तो 5 से काट दिया, 5 × 15, ठीक है, 5 × 6 = 30, ठीक है, इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, ठीक है। अब इससे 9 से काट दिया, ये कितना आया 9 × 4 = 36 और 9 × 3 = 27, तो 180 लीटर कितना भाग हुआ 4/3, टोटल कितना दे है 4, ठीक है, 4/3 कितना भाग भरा हुआ है, यानी ये वाला भाग भरा हुआ है, टोटल भाग कितना है 4, तो इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसको काट दिया तो कितना आया 1/3, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20 के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्या का अंतर यानी x - y, बड़ी संख्या की 20%, यानी बड़ी संख्या कौन सी है x, इसके 20% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व किया हमने, तो x - y 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/5। ठीक है दोस्तों, x, इसको आगे सोल्व करो, ऐसे सोल्व किया तो कितना आया 5x - 5y = x, इसको डिफरेंस इसमें माइनस कर दिया और इसको इधर ले गए। ठीक है, 4x इधर 5y। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी संख्या पूछी उसने, छोटी संख्या 20 दे रखी है, तो यानी यहाँ ये y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर 20, तो यहाँ पे मान रख दिया, तो 4x बराबर 5 × 20, तो 4 से काट दिया, तो x कितना आया 5 × 5 यानी 25, तो हमारा आंसर आ गया 25 यानी ए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 72 + 63 + 54 ये एक सीरीज है जो कि 0 तक लेके जा रही है, यानी 72 फिर 63 फिर 54 ... 0 तक जा रही है। ठीक है दोस्तों,
हमें पता नहीं वो कौन से स्थान पे है, तो वो स्थान हो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सीरीज को इधर से लेते हैं, ठीक है, यानी पहला पद कितना है 0, तो पहला पद कितना आया 0, यानी ए बराबर कितना आया 0। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो दोस्तों, तो डिफरेंस आ गया 9, यानी डी, ठीक है। तो देखो और ये कौन सा पद है, टी एन वाला पद है, ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन बराबर, ठीक है दोस्तों, टी एन बराबर ए प्लस पदों की संख्या n-1 इंटू डिफरेंस, ठीक है। पहला पद कितना दे रखा, देखो टी एन कितना दे रखा 72, पहला पद कितना है 0, n-1 यानी n हमें पता नहीं है, n को निकालना है, n-1 डिफरेंस कितना है 9, ठीक है। अब 9 को काट दिया इसको, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। n-1 का मान कितना आया 8, तो अब इसको इधर जोड़ा कितना आया, n कितना आया 9, ठीक है दोस्तों। तो n बराबर 9 आ गया, यानी 0 किस पद पे है, 9वें पद पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ गया बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर x-5 और इंटू 27 की पावर 2x-3 का मान क्या होगा यदि x बराबर 2 है, यानी 3, यानी x बराबर कितना है 2 माइनस 5, ठीक है दोस्तों, इंटू 27 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है। इसको सोल्व किया कितना आया 3 की पावर -3 इंटू 27 की पावर 4 माइनस 3, तो कितना है 27 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 3, तो हमारा आंसर आ गया 27, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 3 यानी 27, काट दिया इसको तो आया 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई अपॉन ए, यानी x प्लस वाई अपॉन ए प्लस x माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0 दे रखा है, और a रेशो b कितना दे रखा है दोस्तों 2:1, तो हमें x रेशो y निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं a दे रखा है x प्लस वाई कितना है 2, ऐसे करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, अपॉन ए इधर लेके गया तो माइनस x माइनस वाई अपॉन बी, ठीक है। इसको इधर से ठीक है, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो x अपॉन वाई, x माइनस वाई कितना दे रखा है माइनस ए अपॉन बी, ये कितना दे रखा है -2/1, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर, इसको इंटू इससे किया, यानी इसको इंटू इससे किया तो ये -2x प्लस, यानी -y प्लस इंटू -2 यानी प्लस आ गया, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस प्लस यानी 2y, इसको इधर लेके गए तो ये प्लस में आ गया, तो ये आ गया 3x, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस में आ गया, यानी 2y माइनस 1y यानी y, तो x रेशियो y कितना आया 1:3, तो हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, √x की माइनस x की पावर 4 का मान होगा यदि x बराबर 81 है, यानी √81 माइनस रूट यानी 4 अपॉन 81, ठीक है, तो ये कितना आया 9, ठीक है दोस्तों। अब देखो 81 की पावर 1/4, ठीक है, तो 9 माइनस इसको किया
3, ठीक है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81, ठीक है। तो ये आ गया 3, तो डिफरेंस किया तो कितना आया 6, तो हमारा आंसर आ गया डी, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 566 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 15 और शेषफल 11 प्राप्त हो। देखो दोस्तों भाजक इंटू भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य, ठीक है दोस्तों। यानी हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, यानी हम इसको x मान लेते हैं। x इंटू 15 प्लस 11, ठीक है, बराबर कितना आया 566, ठीक है दोस्तों। अब माइनस किया इसको, x इंटू 15 कितना आया 555, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसको 15 से भाग दे देते हैं, कितना आया 9 बार 15 से भाग दिया, सॉरी 3 बार 15 45 3 बार, फिर कितना बचा 105, फिर 15 से भाग दिया 105 15 7 105, ठीक है दोस्तों, 15 7 105, तो हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई और z प्लस w प्लस जेड से 3 अधिक हैं, यानी x प्लस वाई, ठीक है, w प्लस जेड से 6 अधिक है, ठीक है, x माइनस वाई w माइनस जेड से 3 कम है, तो x माइनस डब्ल्यू का मान क्या होगा। देखो दोस्तों हमें क्या पूछता है x माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया, जिससे क्या हो गया y कट गया, z से z कट गया, क्योंकि हमें x और w चाहिए, ठीक है। तो यानी 2x 2w दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3, ठीक है। अब इसको माइनस किया, 2x माइनस 2w बराबर 3, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस डब्लू बराबर 3, तो x माइनस डब्लू कितना आया 3/2 यानी 1.5, तो हमारा आंसर आ गया 1.5, ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल के 450 विद्यार्थी में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं तथा 40 ऐसे हैं जो न तो फुटबॉल खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो विद्यार्थी फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं, कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों टोटल कितना है 450 स्टूडेंट, जो कुछ भी नहीं खेलते वो कितने हैं 50, तो कुछ ना कुछ खेलने वाले कितने हुए 400, यानी कुछ भी नहीं खेलने वाले 50 से, तो माइनस कर दो तो कितने हैं 400, जो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों 350 फुटबॉल खेलते हैं और 325 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और 175 क्रिकेट खेलते हैं। अब टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 500, जो कि फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना है 400, यानी कुछ स्टूडेंट जो कि दोनों ही गेम खेलते हैं वो कितना है, तो कितना है इनका डिफरेंस कितना है 100, यानी 500 माइनस 400 यानी 100, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के दुगुनों का यानी x और y मान लो, दो संख्या, पहली संख्या का दुगुना
और दूसरी संख्या के दुगुना यानी 3 गुना का योग 36 है, यानी 3y का योग कितना है 36। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या के तिगुना यानी 3x प्लस दूसरी संख्या का दुगुना यानी 2y कितना है 39। ठीक है दोस्तों, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, हमें एक्स वाई ज्ञात करना है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं पहले इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको कितना किससे इंटू करना पड़ेगा 3 से, तो इसको 3 से इंटू किया कितना आया 6x, इससे 3 से इंटू किया कितना आया 9y। ठीक है दोस्तों, इसको 3 से इंटू किया कितना आया 8 और 1 0। ठीक है, ठीक है जी दोस्तों 108। ठीक है, अब इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आया 6x प्लस 4y। ठीक है, इससे 2 से इंटू किया कितना आया 8 और 7। ठीक है, 78 2 से इंटू करने पर। ठीक है, अब सोल्व किया, माइनस करो, तो माइनस किया तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कितना आया, तो 5y कितना दे रहे कितना आया 0 3, तो y कितना आ गया 5 से भाग दो तो यानी 6, तो y आ गया 6। अब दोस्तों y 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो 2x प्लस 6 रखा 3 इंटू 6 कितना आया 18 बराबर 36, माइनस किया कितना आया 18 काट दिया, तो x कितना आया 9। तो दोस्तों हमने छोटी संख्या पूछी है, यानी छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पे x 9 है और y 6 है, तो दोनों में से छोटी संख्या 6 है, यानी हमारा आंसर B। ठीक है दोस्तों, देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल के एक आधे टिकट की कीमत पूरे किराए से आधी है। ठीक है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरी टिकट जितना है। ठीक है दोस्तों, दोनों स्टेशन के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट 525 का है और एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट की कीमत 850 रुपये है, तो आरक्षित प्रभार कितना हुआ। देखो दोस्तों, मान लो किराया कितना है x और आरक्षण भार कितना है y, ये कितना है आरक्षण भार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और ये किराया। ठीक है, तो क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन के अनुसार दो स्टेशन के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट पर 525 रुपये ले, यानी x प्लस आरक्षण भार कितना हुआ 525 रुपये। अब बोल रहा है आगे, एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट की कीमत 850 रुपये, यानी x प्लस y, एक ये तो पूरा आ गया, प्लस x अपॉन आधा आधा गया, लेकिन भार तो सेम लग रहा है, तो ये y कितना आया 850। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हमें इनको दोनों को सोल्व करना है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व किया, हमें क्या निकालना था आरक्षण भार। ठीक है, आरक्षण भार निकालना है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आ गया 3x अपॉन 2 प्लस 2y बराबर 850। ठीक है, और x प्लस y कितना है 525। तो ऐसा करते हैं, इसको भी ऐसा करते हैं, हमें ये y निकालना है, तो इसको 3/2 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये आ गया 3/2 x प्लस 3/2 y। ठीक है, इंटू 525 इंटू 3/2। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं, इससे माइनस कर देते हैं, तो कितना आया दोस्तों, यानी
माइनस किया तो ये कट गया, 3/2 y माइनस 2y बराबर 525 इंटू 3/2 माइनस 850। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं तो यानी 3y माइनस 4y बटा 2 बराबर कितना आया, इसको इंटू कर लो तो ये आ गया 1575। ठीक है, इससे इंटू किया तो कितना आया, ये आ गया कितना आया 1700। ठीक है दोस्तों, इसमें माइनस किया तो यानी माइनस वाई कितना आया, वाई माइनस वाई आ गया, इसमें माइनस किया कितना आया, माइनस का 125। ठीक है दोस्तों, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो वाई कितना आया 125, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 2/3 का 3/4 782 है तो उसी संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा। यानी कोई संख्या मान लो x है, इसका 2/3 का यानी इंटू 3/4 किसके बराबर है, 782 के। ठीक है दोस्तों, 782 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको काट दिया इससे, इसको काट दिया 2 से। ठीक है, तो x कितना आया 782 इंटू 2। हमें क्या करना है, इसी संख्या का 1/4 यानी x का 1/4 का 3/5 याद करना है। x कितना दे रखा है 782 इंटू 2, फिर कितना है 1/4, सॉरी दोस्तों, इंटू 3/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया है ना। अब इसको काट देते हैं 2 से, तो ये आ गया 3, फिर आ गया 9 1 इंटू 3/5। आगे सोल्व करते हैं, कितना आया 5 7 फिर 2 यानी 9 और 1 11 आ गया। ठीक है, बटा 5 काट दिया, 2 आ गया, फिर कितना आया 3 आया, फिर कितना आया 6 आया 6 आया। ठीक है, फिर कितना आया 6। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल दिवस पर 540 बच्चों में मिठाई समान रूप से बांटी जाती है, किंतु उसी विशेष दिन 125 बच्चे अनुपस्थित हैं, अतः प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाई अतिरिक्त मिलती है। यदि सभी बच्चे उपस्थित हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 540, लेकिन उसमें से कितना कम हो गया 120 स्टूडेंट जो कि नहीं आए, तो कितने स्टूडेंट को मिठाई मिली होगी, डिफरेंस कितना आया 420, यानी 420 स्टूडेंट को मिठाई मिली होगी। वो कितनी है 4 अतिरिक्त, यानी 4 अतिरिक्त। और यही मिठाई किनकी है 120 स्टूडेंट की, यानी 120 स्टूडेंट की मिठाई ये 420 इंटू 4। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिला होगा 420 इंटू 4 बटा 120। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 4 से काटा 3 आ गया, 3 आ गया, फिर कितना आया 14, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी 14 मिठाई, यानी 14 मिठाई मिली होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक गणितीय समस्या को हल करते समय संविधा ने एक संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग करने की बजाय उसमें संख्या का वर्ग करने के बाद 25 घटा दिया, लेकिन उनका उत्तर सही था, तो संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, यानी सविता को एक क्वेश्चन दिया है, उसने क्या किया संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग करने की बजाय, यानी संख्या में वर्ग करने के बाद 25 घटा दिया, यानी
क्या किया, x को स्क्वायर किया और फिर उसमें से 25 घटा दिया, तो आंसर आ गया k। ठीक है, लेकिन उसको करना क्या था, करना ये था कि पहले 25 घटाना था, x माइनस 25, फिर उसको वर्क करना था, वर्क किया। ठीक है, तो लेकिन उत्तर सेम आया, यानी k आ गया, यानी इन दोनों का बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर x माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको प्लस 625 माइनस कितना आया 50x कितने के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो कितना आया 50x बराबर कितना आया 650। ठीक है, काट दिया, 0 से काट दिया, तो कितना आया x बराबर आ गया 13। तो वो संख्या कितनी थी 13, यानी हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जब एक संख्या का 20% एक अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो अन्य संख्या में 50% वृद्धि हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। यानी जब एक संख्या का 20%, यानी एक संख्या का 20% अन्य संख्या में जोड़ जाती है तो उस संख्या में 50% वृद्धि हो जाती है। देखो दोस्तों, एक संख्या का 20% कोई संख्या में जोड़ी जाती है, ठीक है, तो अन्य संख्या में 50% वृद्धि हो जाती है ना, कितना हो गया y कितना आ गया 150। ठीक है, 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये कितना आया x, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5 प्लस y बराबर ये कितना आया। देखो दोस्तों, ये कितना है इसका रेशियो 5 × 3/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। अब इसको सोल्व किया तो x प्लस 5y/5 बराबर 3y/2। अब इसको सोल्व करो, कितना आया, देखो दोस्तों, इसको इससे इंटू कर दो तो 2x प्लस 10y बराबर, इसको इंटू किया तो 15y, इसको इधर लेके गए तो 2x बराबर 5y, तो x रेशियो y कितना आया 5/2, तो हमारा आंसर आ गया C। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।